गुड मॉर्निंग क्लास वन। हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जो कि बिना मात्रा वाले शब्द थे, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, बिना मात्रा वाले शब्द। उसका होमवर्क भी मैंने आपको दिया था। कर लिए होंगे होमवर्क आप लोग? होमवर्क पूरा कर लिया है? चलिए, दो अक्षर वाले शब्द थे, 3 अक्षर वाले शब्द थे, फिर 4 अक्षर वाले शब्द थे बिना मात्रा का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा, ये तो आपने जाना कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वतंत्र रूप से सभी व्यंजनों में मिला होता है, बिना अ के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है ना? तो अ सभी व्यंजनों में मिला होता है, जैसे क जोड़ अ क, ख जोड़ अ ख, ग जोड़ अ ग, घ जोड़ अ घ, अंग। ठीक है, सभी व्यंजनों में अ मिला होता है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु सभी व्यंजनों में ही मिला होता है। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द। ठीक है ना? किस तरह किसी शब्द में मात्रा लगाने से उसका रूप बदल जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 है आ की मात्रा। आ की मात्रा का जो निशान होता है, चिन्ह होता है, वो आकार होता है, पाई के रूप में आकार होता है। ये मैंने डाला है। सबसे पहले एक शब्द के द्वारा आप अंतर समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जल, 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 जल। जल मतलब क्या होता है? पानी। लेकिन उसी जल में देखिए, मात्रा आ का मात्रा जब हम लगाते हैं तो कैसे उसका अर्थ भी बदल जाता है और उस शब्द की रचना भी बदल जाती है। इस पर आप ध्यान देंगे। जल में सबसे पहले ज, आकार, ल। देखिए यहाँ पे ज पहले था जल, और यहाँ पे ज में हमने आकार लगा दिया है, पाई लगा दिया है। तो इसका उच्चारण क्या हो गया? जा, ल, जाल। उसी जल में जब हमने ज में आकार लगाया है तो क्या बन गया? जाल हो गया। अब इसी मात्रा को बदलकर हम देखते हैं, मात्रा का स्थान दूसरे जगह हम मात्रा को लगाकर देखते हैं कि कैसे उसका रूप परिवर्तन होता है। अब देखिए, ज, ज है, ल में आकार है, ल आकार, ला, जला। देखिए यहाँ पे जल था जो कि बिना मात्रा का शब्द था, यहाँ पे जाल हो गया, ज आकार जा, ल, जाल हो गया। जाल, जो जाल होता है, नेट जिसको बोलते हैं, जाल जो बहेलिए पक्षी को फंसाने जाल फैलाते हैं, आगे उसके बारे में ही हम कहानी पढ़ेंगे। तो ये जाल हो गया। ये हो गया जला, ज, ल आकार, ला, जला। जला मतलब जल जाना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ज आकार जा, ल आकार, ला। ये हो गया आपका जाला। घर में जो कभी जाला लग जाते हैं, मकड़ी जाला लगाती है, ठीक है ना, मकड़ी लगा देती है जाला की तरह, तो उसको बोलते हैं ज आकार जा, ल आकार, ला। तो इस एक शब्द में जब हमने मात्राओं को बदला, आ की मात्राओं का स्थान परिवर्तन किया, तो कैसे उसकी रचना और उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, वो आप देखिए। ठीक है ना? जाल, जाकर जा, ल, जाल, ज, ल कर ला, जला, और ये हो गया आपका ज कर जा, ल कर ला, जाला। ठीक है ना? समझ गए? तो आज देखिए आप लोग पाठ 2 आ की मात्रा वाले शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पे सबसे ऊपर में चित्र देखिए आप लोग, गाजर। गाजर, ग में आ की मात्रा, गा, ज, र, गाजर। दूसरा चित्र है तारा, त आकार, ता, र आकार, रा, तारा।
ठीक है ना। फिर तीसरा शब्द है आपका, तीसरा चित्र है टमाटर। ट ट ट म आकार मा, ट र, क्या हो गया? टमाटर हो गया। चौथा चित्र है आपका छाता, दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। चौथा चित्र क्या है आपका? छाता। छाता जो बारिश आने पर या धूप में लेकर हम निकलते हैं। छ आकार छा, त आकार ता। जब बुक खोलेंगे सभी चित्रों को आप ध्यान से देखेंगे, अक्षरों के बाद जो मात्राओं का आ के मात्रा का प्रयोग हुआ है उस पर ध्यान देंगे और उसको उच्चारण करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे छ आकर छा, त आकर ता, क्या हो गया? छाता हो गया, ठीक है ना। उसी तरह अब ये शब्द है क आकार का न, क्या होगा? कान। किसी आकार का मात्रा लगाने पर उसका जो आवाज़ होगा, जो व्यंजन का आवाज़ होगा वो आ में बदल जाता है। जैसे LKG में आपने पढ़ा था, UKG LKG में क आकर का, ख आकर खा, ग आकर गा, घ आकर गा, ठीक है ना। च आकर चा, छ आकर छा, ज आकर झा, ज आकर जा, झ आकर झा, ठीक है। पढ़े थे ना, मैम पढ़ाई थी ना, ठीक है ना। आ के मात्रा व्यंजन में लगाने के बाद जो उसका उच्चारण होता था उसे मैम ने पढ़ाया था। तो उसी तरह यहाँ पे हम शब्द बनाते हैं। क आकर का न, क्या हो गया? कान। प आकर पा, देखिए लाल रंग से जो आकार का मात्रा है वो लगा हुआ है। प आकर पा न, पान। ज आकर जा न, जान। ह व आकार वा, हवा। ह व आकार वा, हवा। पहले वाले में जो पहली पंक्तियां हैं उसमें प्रथम व्यंजन के बाद मात्रा लगा हुआ है आकार का, और दूसरी जो पंक्तियां हैं यहाँ पे दूसरे व्यंजन के बाद आकार की मात्रा लगी हुई है। ह द व आकार वा, दवा। त व आकार वा, तवा, ठीक है ना। अब तीसरी जो पंक्तियां हैं दोनों अक्षरों में आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है ना। जैसे क आकर का, ल आकर ला, काला। म आकर माँ, ल आकर ला, माला। भ आकार भा, ल आकार ला, भाला, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं, ये तो 2 अक्षर वाले हो गए। अब हम पढ़ते हैं 3 अक्षर वाले शब्द में मात्राओं का प्रयोग, आ की मात्रा का प्रयोग। ब आकार बा, ह र, बाहर, ठीक है ना। ब आकार बा, ह र, बाहर। लेकिन उसी मात्रा का जब हम अलग दूसरे अक्षर में प्रयोग करेंगे आ के मात्रा का, ब ह र आकार रा, तब ये क्या हो जाएगा? बहरा, जो सुन नहीं सकता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे च आकार चा व ल, क्या हो गया? चावल। च आकार चा व ल, क्या हो गया? चावल। और अगर मात्राओं को बदलकर हम देखेंगे, च आकार चा व ल आकार ला, चावला, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका दावत। द आकार दा व त, क्या हो गया? दावत। तो आपने देखा कि पहली पंक्तियों में मात्राओं का पहले अक्षर के बाद उसका प्रयोग है तो उसका उच्चारण क्या हुआ। फिर आपने दूसरी पंक्ति में देखा कि आकार की मात्रा का दूसरे अक्षर के बाद उसका प्रयोग किया गया है तो उसका उच्चारण क्या हुआ। फिर तीसरी पंक्ति में आपने देखा कि दोनों अक्षरों में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो उसका उच्चारण क्या हुआ। फिर चौथी पंक्ति में आपने देखा 3 अक्षर वाले शब्द हैं, उसमें मात्राओं का प्रयोग किया गया है, आ के मात्राओं का, तो उसका उच्चारण क्या हुआ, ठीक है ना। आ का मात्रा आप लोग समझ गए, आ की मात्रा को। अब आगे शब्द है, आगे की जो पंक्तियां हैं, काला बादल आया। आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है, हवा चलने लगती है थोड़ी, और फिर बादल क्या होता है, आकाश में आता है। बादल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला।
तो बादल कैसे आया? काला बादल आया। ठीक है ना। बादल कहाँ छाता है? तो आसमान पर छाया। बादल कहाँ छा जाता है? आसमान पर। ठीक है ना। जो काला बादल है कहाँ छा जाता है? आसमान पर। दूसरी पंक्ति है पहली पंक्ति है काला बादल आया आसमान पर छाया। काला बादल कहाँ छा गया? आसमान पर। उसके बाद क्या होता है? जब बादल छा जाता है उसके बाद बारिश की बूंदें आती हैं। तो उसकी पंक्तियाँ हैं छम छम बादल बरसा। जो बारिश होती है, पानी की जो बूंदें धरती पर गिरती है उसकी आवाज़ क्या होती है? बारिश कैसे होती है? छम छम। छम छम बादल बरसा। बादल कैसे बरसा? तो छम छम करके बरसा। टप टप जल बरसा। उसकी आवाज़ जो है वो टप टप की भी होती है। पानी की जो बूंदें गिरती हैं वो कैसे आवाज़ में गिरती है? बारिश छम छम करके होती है और पानी की बूंदें जो टपकती है उसको हम क्या बोलते हैं? टप टप कर जल बरसा। ठीक है। सब ओर जल भर गया। जब बारिश हुई तो क्या हो गया? चारों ओर पानी भर गया। जो बारिश होने के बाद चारों ओर आप देखते हैं ना, जल ही जल हो जाता है। ठीक है ना। जो गड्ढे स्थान होते हैं, जो गहरा स्थान होता है, वो पानी से भर जाता है। कई बार सड़क पर पानी भर जाता है। हमारे दरवाजे पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी भर जाता है। देखा ना आपने। तो चारों तरफ बारिश होने के बाद क्या होती है? पानी चारों तरफ, जल चारों तरफ भर जाता है। उसके बाद क्या हो गया? मामा और नाना आए। बारिश हुई, बारिश के बाद कौन आए? मामा। माँ कर माँ, ना माँ कर माँ, मामा। और ना कर ना, नाना आए। कौन कौन आए? मामा और नाना आए। राजा और राधा बाहर आए। फिर बारिश जैसे ही थमी, राजा और राधा दोनों उनके मित्र हैं वो भी बाहर आ गए। ठीक है ना। तब नाव चलाई। आपने चलाए हैं? जब बारिश होती है, पानी भर जाता है तो बच्चे कागज़ की छोटी छोटी नाव बनाते हैं और उन नावों को पानी में चलाते हैं, पानी में उसे तैराते हैं। तो बच्चों ने क्या किया? कागज़ की नाव बनाकर उस पानी में चलाया। तब नाव चलाई। नाव चलाकर राजा नाचा। जैसे ही राजा की नाव पानी में चलने लगी, राजा क्या किया? नाचने लगा, खुशी से नाचने लगा। ठीक है ना। बहुत खुश हो गया कि देखो मेरी नाव सबसे आगे जा रही है। तो राजा बहुत खुश हो गया। सबका मन चहक उठा। चहक उठा, उठने का मतलब होता है खुश हो जाना। सबकी नाव आगे आगे बढ़ रही है तो उसे देखकर सभी खुश हो गए। और बारिश आने पर जितने भी पेड़ पौधे पत्तियाँ होती है वो क्या होती है? उस पर जो धूल होते हैं वो सभी धुल जाते हैं, सभी हरे हरे दिखने लगते हैं। चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा दिखने लगता है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी खुश हो जाते हैं। जो किसान लोग होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि बारिश के बाद उन्हें अपने खेतों में फसल की बुआई करनी होती है। तो इससे क्या होता है? सभी खुश हो जाते हैं। तो बारिश का मौसम सबके लिए क्या लाता है? खुशियाँ लाता है। ठीक है ना। तो आ के मात्रा का प्रयोग आपने इस कविता में सीखा। काला बादल आया कविता में। तो कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में लिखकर इसे याद करेंगे। ठीक है। अब है अंतर समझना है। मात्रा में कैसे अंतर होता है? देखिए, जैसे जब ज में अ मिला होता है तो उसको बोलते हैं हम ज में अ मिला होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ज। ठीक है ना। और उसी में आ का मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जा। ज आकार जा। यहाँ पे देखिए ब है। ठीक है ना। ब है और ब में आ की मात्रा जब हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बा। ठीक है। यहाँ पे ये अक्षर है म व्यंजन है। म में जब हमने आ का मात्रा लगाया तो क्या हो जाएगा? माँ। माँ का माँ। ठीक है। उसी तरह जल, अभी हमने पढ़ा जल, ज में आ की मात्रा लगाया तो क्या हो गया? जाल हो गया। फिर यहाँ है बल,
बल बल 2 अक्षर वाले शब्द होते हैं ना, लेकिन बल में अगर हम आ का मात्रा लगाते हैं, देखिए यहाँ पे आप, ब आकार बा, ल बाल, फिर मात्रा का जो स्थान है उसको बदल देते हैं, ब ल आकार ला, बला, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तीसरे अक्षर में मात्रा का जो स्थान है वो बदल देते हैं हम, तो ब कर बा, ल कर ला, बाला, ठीक है ना। तो आपने देखा कि किस तरह मात्राओं के स्थान को बदलने पर आके मात्रा का जो जगह बदल दिया है तो उसके उच्चारण में कितना अंतर आ गया और उस शब्द का क्या अर्थ भी बदल गया, इसे भी आपने देखा, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आके मात्रा में। अब है बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपने पढ़ा कविता पढ़कर अब आपको उत्तर देना है। आसमान पर क्या छाया, बता सकते हैं? आसमान पर बादल छाया। कैसा बादल छाया? काला बादल छाया, ठीक है ना। आसमान पर काला बादल छाया। नाव चलाकर कौन नाचा? आपने पढ़ा कि किसने नाव चलाई थी, याद है? नाव किसने चलाई थी? नाव चलाकर सभी बच्चे तो खुश हो ही गए थे, लेकिन नाव चलाई किसने थी? नाव चलाकर राजा नाचा। राजा ने अपनी नाव चलाई, जब उसकी नाव आगे चली गई तो राजा खुश हो नाचने लगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड वाले का जो ख का उत्तर क्या होगा? राजा नाचा, ठीक है ना। अब है, देख रहे हैं, प्रश्न 2 है, चित्र के सही नाम पर सही लगाइए। जो सही चित्र जो है वो किसका है? तो यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, जो सही शब्द होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे ये क्या है, किसका चित्र है? राजा का है। 3 अक्षर है आपका, बाजा, राजा, खाजा। तो सही क्या हो गया? राजा। तो राजा पर आप सही का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। दूसरे चित्र में देखिए क्या है, तारा है, तारा है ना। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, तारा, नारा और ताड़, क्या होगा? किस पे निशान लगाएंगे आप? पहले शब्द पे, तारा पे। अब तीसरे चित्र में है आपका छाता, छाता, छाता। आपको 3 अक्षर दिए गए हैं, राजा, गाजर, छाता। तो जो छाता जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप सही का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। चौथे चित्र में है आपको टमाटर, ठीक है ना। तो आपको ढूंढना होगा, 3 अक्षर दिए गए हैं कि टमाटर कहाँ है, आपको ढूंढना होगा कि टमाटर कहाँ है। तो इन तीनों अक्षर में पहले आप पढ़ेंगे, गा कर गा, ज र, गाजर। दूसरा अक्षर है ट, मा कर मा, ट र, टमाटर। तीसरा अक्षर है आपका ब कर बा, जा कर जा। तो आपको क्या ढूंढना था? टमाटर ढूंढना था। टमाटर मिल गया, ठीक है, उस पर आप सही का निशान लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान पर आ की मात्रा लगाइए। आ की मात्रा आपको लगाना है। जैसे पहला अक्षर है ब र स त, और देख लीजिए ऊपर खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे आपको आ का मात्रा लगाना है। तो आ का मात्रा कैसे लगाएंगे? पाई के रूप में, ठीक है ना, एक खड़ी पाई के रूप में। तो स के बाद ऐसे आ की मात्रा लगाने, अक्षर क्या हो जाए, वो शब्द क्या हो जाएगा? बरसात। ब र सा कर सा त, बरसात। दूसरा अक्षर है, शब्द है अनज, अनज। न के बाद आपको खाली स्थान दिया गया है, वहाँ पे आप आ का मात्रा लगाएंगे पाई के रूप में, तो वो शब्द हो जाएगा अनाज। अ ना करना, ज, अनाज, ठीक है ना। अब तीसरा अक्षर है आपको म ल मल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे म के बाद भी खाली स्थान है और ल के बाद भी है। तो क्या यहाँ पे आ का मात्रा लगाएंगे, पाई लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? म ल कर ला, माला। अब है, आगे जाइए, स म न, समन। ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब हम मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा स आकार सा, म आकार मा, न, सामान। सामान मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु, ठीक है ना।
सामान। और स म आकर मा न, समान। समान मतलब होता है बराबर, एक समान, ठीक है ना। देख लीजिए मात्रा यहाँ पे है स आकर सा, म आकर मा, न, सामान। सामान मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर वो अक्षर होगा स म आकर न, समान। समान मतलब बराबर, एक बराबर, ठीक है ना। अब है यहाँ पे म न व, ये भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम म के बाद खाली जगह है तो वहाँ पे मात्रा लगाएंगे आ का, तो हो जाएगा म आकर मा न व, मानव। मानव मतलब मनुष्य, आदमी, ठीक है, समझ गए। प्रश्न संख्या 4 है, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र है, उससे वाक्य पूरे कीजिए। तो पहले में क्या है, छाता। छाता इधर ला। ख में है लाल, चित्र क्या है, टमाटर। क्या लिखेंगे आप, टमाटर। तो लाल टमाटर खा। अब चौथे में आपका माला, तीसरे में ग में क्या है, माला। कमला, क म ल कर ला, कमला। म कर मा, ल कर ला, माला। पहन, पहन। कमला माला पहन। अब है चौथे में घ में स कर सा, ज न, साजन। यहाँ पे चित्र में आप क्या देख रहे हैं, यह है तबला। त ब ला कर ला, तबला। तो साजन तबला बजा, ब जा कर जा, बजा, ठीक है ना। पांचवे में है अंगा में बादल, ठीक है ना, क्या है, बादल। ब कर बा, द ल, बादल। उमड़, 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 उमड़। देखिए दो शब्द जो है एक साथ आया है, तो जब दो शब्द एक साथ आते हैं एक जैसा, तो बीच में उसके डैश लगाते हैं, योजक चिन्ह उसको बोलते हैं, डैश। तो बादल, बादल कैसे आया, बादल उमड़ उमड़ कर आए। बादल कैसे आए, उमड़ उमड़ कर, मतलब झूम झूम कर। छा गया, कैसे आसमान पर छा गया, उमड़ उमड़ कर, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे है आप भाषा की बात में, जैसे ये आप पढ़ेंगे और इसे भी कॉपी में पूरा करेंगे। जैसे माता की माता, आपकी मम्मी की जो मम्मी होंगी आपकी क्या लगेंगी, नानी। माता के पिता, आपके मम्मी के जो पापा होंगे वो आपके क्या लगेंगे, नाना। माता के भाई, आपकी मम्मा के जो भाई होंगे, मम्मा के भाई, वो आपके क्या लगेंगे, मामा। माता की बहन, आपकी मम्मा की जो बहन होंगी वो आपकी क्या लगेंगी, मासी, मौसी, ठीक है ना। पिता की माता, जो आपके पापा की जो मम्मी होंगी वो आपको आपकी क्या लगेंगी, दादी। पिता के पिता, जो आपके पापा के जो पापा होंगे वो आपके क्या लगेंगे, दादाजी। पिता के भाई, जो आपके पापा के जो भाई होंगे वो आपके क्या लगेंगे, चाचा या ताऊ। चाचा मतलब छोटे, जो आपके पापा से छोटे होंगे वो चाचा हो गए, और जो आपके पापा से बड़े होंगे वो कौन क्या हो जाएंगे, ताऊ जी हो जाएंगे। पिता की बहन, जो आपके पापा की बहन होंगी वो आपकी क्या लगेंगी, बुआ, बुआ जी। तो ये सभी रिश्ते के नाम हैं। आपके परिवार में जो रिश्ता होता है, रिश्तेदार होते हैं, उनके नाम हैं। तो इसे भी आप कॉपी में पूरा करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।